PHP लूपिंग स्टेटमेंट्स। जो PHP में लूप्स है वो कैसे काम करते हैं, उनकी एग्जांपल्स को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और लूपिंग का प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है, इस लेक्चर में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। PHP में किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप और आइटरेशन का यूज़ करते हैं। PHP में 4 प्रकार के लूप होते हैं: while, do while, for एंड for each लूप। जो while लूप होता है वो प्रोग्रामर उस टाइम पर यूज़ कर सकता है जब प्रोग्रामर को एडवांस में नहीं पता होता है कि लूप कितने नंबर ऑफ टाइम रन करेगा। सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके जरिए आपको पता लग जाएगा कि while लूप कैसे काम करता है। while कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं और उसके बाद ब्रेसेस शुरू करते हैं और उसके बाद इसमें कोड लिख देते हैं। सारा कंडीशन का ही खेल है। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा लूप में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है ट्रू होती है। जैसे ही हमारी वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली हुई है PHP में। इस प्रोग्राम में मैंने i = 1 लिया हुआ है और फिर while में कंडीशन लगा दी है i <= 10 कि ये लूप i जब तक i की वैल्यू 10 से कम है जब तक कंडीशन ट्रू रहे और ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी वैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं सीधा ले चलता हूँ PHP के इन्वायरमेंट के ऊपर, फिर हम इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पर लिखना होगा लोकल होस्ट और फिर मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है while.php, आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये प्रोग्राम है जो मैंने बनाया हुआ है, सेम वही प्रोग्राम है जो PPT में शो हुआ है। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया हुआ है while.php। वही प्रोग्राम को यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करना है। ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, 1 से लेकर 10 तक पहुँच चुका है। जो डू वाइल लूप होता है वो भी सेम वाइल लूप की तरह काम करता है, पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है इसमें कि इसके सिंटैक्स में डिफरेंस होता है। सबसे पहले इसमें डू कीवर्ड लगाया जाता है और उसके बाद कोड का ब्लॉक वो लगाया जाता है और जो कंडीशन होती है वो डू वाइल लूप में एंड में लगाई जाती है और सेमीकोलन भी लगाया जाता है। वाइल लूप में कंडीशन स्टार्टिंग में लगाई जाती है, इसलिए उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। डू वाइल लूप में कंडीशन जो है वो आखिर में अंत में लगाई जाती है, इसलिए उसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कह देते हैं। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल ली हुई है डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप में सेम मैंने i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है और डू में ये स्टेटमेंट्स प्रिंटिंग की ली हुई है, i को प्रिंट करवाया हुआ है और i को इंक्रीमेंट दिया हुआ है। कंडीशन जो है वो मैंने एंड में लगाई हुई है और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे, इसका रिजल्ट भी 1 से लेकर 10 जो है स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर लूप को। जो फॉर लूप होता है वो उस टाइम पर प्रोग्रामर यूज़ करते हैं जब प्रोग्रामर को एडवांस में ही पता लग जाता है कि लूप जो है कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। फॉर लूप का सिंटैक्स है, सबसे पहले इसमें आएगा फॉर कीवर्ड, उसके बाद आएगी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन लगाएंगे हम, उसके बाद कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम इसमें लगा सकते हैं। फिर लूप का ब्लॉक आएगा, उस ब्लॉक में हम कोड को लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल। सबसे पहले फॉर कीवर्ड आएगा, उसके बाद में हम i को इनिशियलाइज कर देंगे i = 1 और फिर हम कंडीशन दे देंगे। ये हमारे दो
जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो हमारा ये कंडीशन होती है वो लूप का टर्मिनेट पॉइंट होता है, और उसके बाद हम लूप को इंक्रीमेंट और या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कोड की एक लाइन दी हुई है, एक लाइन भी आप ले सकते हैं और मल्टीपल लाइंस भी आप लूप के इनसाइड रख सकते हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ये आपकी स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे लोकल होस्ट और फिर प्रोग्राम का नाम मैंने लिया हुआ है for.php। रिजल्ट हमारा 1 से लेकर 10 तक पहुंच चुका है। फॉर ईच लूप जो PHP में इंट्रोड्यूस किया गया है, फॉर ईच लूप, इस लूप को हम एरे के साथ जब काम करना हो तब हम फॉर ईच लूप को यूज करते हैं। एरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले, जैसे कि इसका ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स में फॉर ईच लूप, सबसे पहले फॉर ईच कीवर्ड आएगा, उसके बाद एरे का नाम आएगा, फिर आप एज लिखेंगे, फिर कोई भी आप एक वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे ही आप इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एरे के फर्स्ट एलिमेंट्स को वैल्यू वेरिएबल में डालेगा और स्टेटमेंट को उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे फिर फर्स्ट इंडेक्स को, फिर सेकंड को, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। पहले 0 वाले इंडेक्स को वैल्यू में डालेगा, फिर 1 वाले इंडेक्स को वैल्यू में डालेगा, फिर 2 वाले, सो ऑन, जब तक हमारा एरे कंप्लीट नहीं हो जाता। इस फॉर ईच लूप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ली हुई है फॉर ईच लूप की, जिसमें एक नंबर्स नाम का एरे लिया हुआ है। उस एरे में कंटेंट्स डाले हुए हैं। एरे क्रिएट करने के लिए PHP में हमें एरे फंक्शन को यूज करते हैं। इसमें हम कंटेंट डाले हुए हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, और उसके बाद हमने फॉर ईच लूप को यूज कर वेरिएबल्स को, एरे के वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाया हुआ है। मैंने लिखा हुआ है नंबर्स एज वैल्यू। जो हमारा नंबर एरे है उसके 1 बाय 1 कंटेंट वैल्यू में शिफ्ट होते जाएं और हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होते जाएं। इसमें हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स से शुरू करता है और एरे के एंड तक काम करता है। इसको हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोकल होस्ट पे जाकर इस प्रोग्राम का नाम टाइप करना होगा, foreach.php। ये देखो हमारा जो है रिजल्ट वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है।